आहार सभ्यता ताम्रवती नगरी बनास नदी घाटी संस्कृति का केंद्र। सवाल 440 आहार सभ्यता स्थल वर्तमान प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के किस जिले में और किस नदी के किनारे स्थित है? जवाब, उदयपुर जिले में आयर या बेलचक नदी के किनारे जो बनास नदी की सहायक है। सवाल 441 आहार सभ्यता को बनास संस्कृति बनास कल्चर नाम सर्वप्रथम किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने दिया था? जवाब, प्रो हसमुख धीरजलाल सांकलिया HD संकलियक ने। सवाल 442 10वीं या 11वीं शताब्दी के स्थानीय शिलालेखों और ताम्रपत्रों में आहार को किस नाम से पुकारा गया है? जवाब, अघातपुर या अघतदुर्ग। सवाल 443 आहार के स्थानीय लोग इस प्राचीन पुरातात्विक टीले को किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, धूलकोट अर्थात रेत या राख का टीला। सवाल 444 प्राचीन काल में तांबे के उपकरणों की प्रचुरता और निर्माण केंद्र होने के कारण आहार को किस विशिष्ट नाम से जाना जाता था? जवाब, ताम्रवती नगरी। सवाल 445 आहार स्थल की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1953 ईस्वी में किस विद्वान के नेतृत्व में की गई थी? जवाब, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। सवाल 446 अक्षय कीर्ति व्यास के पश्चात वर्ष 1954 ईस्वी से वर्ष 1956 ईस्वी में आहार में उत्खनन कार्य किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया? जवाब, रतन चंद्र अग्रवाल R.C. अग्रवाल द्वारा। सवाल 447 वर्ष 1961 ईस्वी से वर्ष 1962 ईस्वी में पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से आहार का सबसे विस्तृत उत्खनन किसके निर्देशन में संपन्न हुआ? जवाब, प्रो HD सांकलिया और V.N. मिश्र के निर्देशन में। सवाल 448 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार आहार सभ्यता का कालक्रम मुख्य रूप से किस समयावधि के बीच माना जाता है? जवाब, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य ताम्रपाषाणिक काल। सवाल 449 आहार संस्कृति मूलतः किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय या ग्रामीण? जवाब, यह एक पुनर्तः ग्रामीण रूरल सभ्यता थी जिसका मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। सवाल 450 आहार के लोग अपने मकानों की नींव और दीवारों को मजबूत बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? जवाब, नीले क्वार्ट्ज पत्थरों और धूप में सुखाए गए कीचड़ गारे व कच्ची ईंटों का। सवाल 451 आहार के एक ही घर में 4 से 6 बड़े मिट्टी के चूल्हे मिलना किस सामाजिक व्यवस्था की ओर पुख्ता संकेत करता है? जवाब, संयुक्त परिवार प्रथा जॉइंट फैमिली सिस्टम या सामूहिक भोज व्यवस्था की ओर। सवाल 452 आहार से प्राप्त एक विशेष चूल्हे पर किसके मानव अंग के छाप मिले हैं जो प्राचीन घरेलू कारीगरी को दर्शाते हैं? जवाब, मानव हथेली के स्पष्ट निशान मिले हैं। सवाल 453 आहार सभ्यता के लोग अनाज भंडारण के लिए जिन बड़े मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? जवाब, गोरे और कोठे या ओवरी। सवाल 454 आहार से तांबा पिघलाने के कौन से विशिष्ट औद्योगिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो इसकी धातु चेतना को दर्शाते हैं? जवाब, तांबा गलाने की भट्टियां स्मेल्टिंग फर्नेसेस और तांबे के कचरे की गर्त। सवाल 455 आहार के उत्खनन से कुल कितनी तांबे की कुल्हाड़ियां कॉपर एक्सेस प्राप्त हुई हैं? जवाब, कुल 4 तांबे की कुल्हाड़ियां। सवाल 456 आहार से प्राप्त 6 तांबे की मुद्राओं में से एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है, उनके हाथ में क्या दर्शाया गया है? जवाब, हाथ में तीर और पीछे पीठ पर तरकश। सवाल 457 यूनानी देवता अपोलो अंकित इन तांबे की मुद्राओं पर किस भाषा में लेख उत्कीर्ण है? जवाब, यूनानी ग्रीक भाषा में जो प्राचीन विदेशी व्यापारिक संबंधों को सिद्ध करती है। सवाल 458 आहार से प्राप्त 3 तांबे की मुहरों सील्स पर कौन से 3 शब्द अंकित मिले हैं? जवाब, विहितपुरा तंतीति और पलिशा। सवाल 459 आहार की मृदभांड परंपरा पॉटरी कल्चर की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? जवाब, उल्टी बनाई पद्धति रिवर्स बेकिंग टेक्निक से निर्मित लाल व काले मृदभांड ब्लैक एंड रेड वारे। सवाल 460 आहार के इन लाल काले मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग से ज्यामितीय आकृतियां और रेखाएं बनाई जाती थीं? जवाब, सफेद रंग व्हाइट पिगमेंट से। सवाल 461 बिना हत्थे के छोटे जलपात्र हैंडललेस जग्स आहार से मिले हैं, ऐसी ही समान कलाकृति विश्व की किस अन्य प्राचीन सभ्यता में पाई जाती है? जवाब, ईरान पर्शिया और बलूचिस्तान की सभ्यताओं में। सवाल 462 आहार से मिट्टी की बनी बैल की
जो अनूठी आकृति मिली है उसे पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? जवाब, बनासियन बुल। बनसियन बुल। सवाल 463, रंगाई और छपाई उद्योग के साक्ष्य के रूप में आहर से किस वस्तु की प्राप्ति हुई है? जवाब, मिट्टी के बने छपाई के ठप्पे प्रिंटिंग ब्लॉक्स। सवाल 464, कपड़ों पर कीमती पत्थरों को जड़ने या मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य के रूप में यहाँ क्या मिला है? जवाब, कीमती पत्थर जैसे गोमेद, एगेट और स्फटिक क्वार्ट्ज के ढेरों मनके। सवाल 465, गंदे पानी के निकास के लिए आहर के लोग घड़े के ऊपर घड़ा रखकर जमीन में गाड़ते थे। इस वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहते हैं? जवाब, चक्रकूप पद्धति, रिंग वेल सिस्टम। सवाल 466, आहर के लोग अपने मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। उनका सिर किस दिशा में रखा जाता था? जवाब, उत्तर दिशा, नॉर्थ में सिर और दक्षिण में पैर। सवाल 467, आहर सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न स्टेपल फूड क्या था जिसके प्रचुर साक्ष्य मिट्टी के बर्तनों के दानों से मिले हैं? जवाब, चावल, राइस। सवाल 468, कृषि के अलावा आहर वासियों का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक और आजीविका का आधार क्या था? जवाब, पशुपालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस पालना। सवाल 469, क्या आहर सभ्यता के मूल और प्रारंभिक काल के लोग लोहे आयन धातु से परिचित थे? जवाब, नहीं, आहर के मूल काल के लोग लोहे से पुनर्तः परिचित थे। ये ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। सवाल 470, बनास संस्कृति का प्रमुख उपस्थल गिलूट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जवाब, राजसमंद जिले में, बनास नदी के तट पर। सवाल 471, गिलूट राजसमंद सभ्यता स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम वर्ष 1959 ईस्वी से वर्ष 1960 ईस्वी में किसके निर्देशन में हुआ था? जवाब, बी लाल ब्रजबासी लाल के निर्देशन में। सवाल 472, वर्ष 1998 ईस्वी से वर्ष 2003 ईस्वी के दौरान गिलूट में पुनः उत्खनन कार्य किन संस्थाओं के तत्वावधान में हुआ? जवाब, डेक्कन कॉलेज पुणे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रो वी.एस. शिंदे और डॉक्टर पोशेल द्वारा। सवाल 473, आहर में जहां कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं वहीं बनास संस्कृति के किस एकमात्र स्थल से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? जवाब, गिलूट से। यहाँ व्यापक पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। सवाल 474, मिट्टी के खिलौनों में पहिएदार गाड़ी और बंदर की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है जो अपनी पूंछ को हिलाने में सक्षम था? जवाब, गिलूट राजसमंद से। सवाल 475, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र बालाथल उदयपुर की किस तहसील में स्थित है? जवाब, वल्लभनगर तहसील में। सवाल 476, बालाथल उदयपुर स्थल का उत्खनन वर्ष 1993 ईस्वी में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? जवाब, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र वीएन मिश्रा के नेतृत्व में। सवाल 477, भारत में बैराट के बाद सूती कपड़े का बुना हुआ टुकड़ा वोवन क्लॉथ किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मिला है? जवाब, बालाथल से। सवाल 478, 11 कमरों वाला एक विशाल भवन या दुर्ग जैसा मजबूत ढांचा फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर कहां से उत्खनित किया गया है? जवाब, बालाथल उदयपुर से। सवाल 479, भारत में कुष्ठ रोग लेप्रेसी का सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल का साक्ष्य लगभग 4000 वर्ष पुराना कहां से मिला है? जवाब, बालाथल से। सवाल 480, बालाथल के ऊपरी स्तरों से किस धातु को गलाने के प्रमाण मिले हैं जो इसके उत्तरकालीन बदलाव को दर्शाते हैं? जवाब, लोहा गलाने की भट्टियां उत्तर काल में। सवाल 481, बनास संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जो भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के किनारे स्थित है? जवाब, ओजियाना ओजियाना। सवाल 482, ओजियाना स्थल का उत्खनन वर्ष 2000 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के किन अधिकारियों द्वारा किया गया? जवाब, आलोक त्रिपाठी और बी.आर. मीना द्वारा। सवाल 483, ओजियाना से सफेद रंग से चित्रित टेराकोटा के कौन से दो विशिष्ट पशु साक्ष्य मिले हैं? जवाब, सफेद चित्रित गाय और ओजियाना बुल बैल। सवाल 484, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित पिंड पाडलिया किस प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? जवाब, ताम्रयुगीन ताम्रपाषाणिक आहर संस्कृति का। सवाल 485, आहर सभ्यता के पतन का सबसे तार्किक और भौगोलिक कारण आधुनिक इतिहासकारों ने क्या माना है? जवाब,
आयर या बनास नदी में आए अत्यधिक विनाशकारी बाढ़ या नदी का मार्ग परिवर्तन। सवाल 486। आहर वासी अपनी कीमती मणिकों और आभूषणों को चिकना करने और चमकाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते थे? जवाब, घर्षण और लेपन तकनीक का। सवाल 487। आहर से प्राप्त 6 तांबे की मुद्राओं में से कुछ पर त्रिशूल ट्राइडेंट का चिन्ह अंकित है। ये किस संप्रदाय की ओर झुकाव दर्शाता है? जवाब, शैव संप्रदाय या शिव पूजा की ओर। सवाल 488। मिट्टी की बनी सुंदर कलाकृतियों और बर्तनों के कारण आहर को किस हस्तशिल्प कला का प्राचीन केंद्र माना जा सकता है? जवाब, टेराकोटा मृन्मय शिल्प कला का। सवाल 489। बनास नदी घाटी में फैले इन सभी स्थलों आहर, गिलूड, बालाथल, ओजियाना को संयुक्त रूप से क्या पुकारा जाता है? जवाब, बनास संस्कृति संकुल बनसियन असेंबलेज। सवाल 490। हाल ही के पुरातात्विक सर्वेक्षणों नवीनतम अपडेट के अनुसार मेवाड़ क्षेत्र में बनास संस्कृति के प्रसार को समझने के लिए SI ने किस नए क्षेत्र का व्यापक मानचित्रण किया है? जवाब, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के मध्यवर्ती सूक्ष्म नदी बेसिनों का। चरण 4 रस्ट ट्रैप क्वेश्चंस। आहर सभ्यता। 1 नामकरण का सूक्ष्म जाल टर्मिनोलॉजिकल ट्रैप्स। RPSC अक्सर अभ्यर्थियों को 2 मिलते जुलते तकनीकी शब्दों में फंसाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मदर ऑफ कॉपर कल्चर्स गणेश्वर नीम का थाना सीकर। ताम्रवती नगरी कॉपर सिटी आहर उदयपुर। ट्रैप से बचने का तोड़। परीक्षा में सीधे लिख दिया जाता है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी आहर को कहा जाता है। ये कथन पूर्णतः गलत है। जननी केवल गणेश्वर है क्योंकि वहां से सबसे शुद्ध 99% तांबा अन्य हड़प्पा स्थलों को भेजा जाता था। आहर केवल एक समृद्ध औद्योगिक और आवासीय नगरी थी। 2 धातु और तकनीक का जाल टेक्नोलॉजिकल ओवरलैप ट्रैप्स। कथन, आहर के लोग लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ कर कृषि भूमि का विस्तार करते थे। वास्तविक जाल, ये कथन सर्वथा असत्य है। आहर एक ताम्रपाषाणिक चालकलिथक स्थल है जहां केवल तांबे और पत्थर का उपयोग होता था। मूल आहर काल में लोहे का कोई अस्तित्व नहीं था। लोहे के साक्ष्य इसके बहुत बाद के ऊपरी स्तरों या बालाथल के उत्तरकाल लौह युग से मिले हैं। 3 ईंटों के प्रयोग का तुलनात्मक जाल कंपैरेटिव मटेरियल ट्रैप्स। कथन, आहर सभ्यता के लोग अपनी सुख सुविधा के लिए केवल पक्की ईंटों के 2 मंजिला मकान बनाते थे। कारण, बनास संस्कृति के सभी स्थलों में कच्ची ईंटों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित था। ट्रैप विश्लेषण। कथन और कारण दोनों गलत हैं। आहर के मकान मुख्य रूप से कच्ची ईंटों और स्थानीय पत्थरों के बने थे। पूरी बनास संस्कृति में पक्की ईंटों का अपवाद केवल गिलूड से मिला है। परीक्षा में पूरी बनास संस्कृति को एक समान स्थापत्य वाला समझने की भूल न करें। चरण 5 प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस RPSC RAS। प्रश्न 1 निम्नलिखित में से कौन सा कथन आहर सभ्यता के संदर्भ में सही है? रसप्री पैटर्न। यहाँ के लोग केवल मांसाहारी थे। ब आहर से पक्की ईंटों के दुर्गनुमा प्राचीर मिले हैं। स आहर के लाल काले मृदभांडों पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। द यहाँ तांबा गलाने का उद्योग पूरी तरह अनुपस्थित था। उत्तर स आहर की विशिष्ट पहचान ही इसके सफेद चित्रित लाल काले मृदभांड हैं। प्रश्न 2 बनासियन बोर्ड का संबंध राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से है? RPSC ग्रेड I। अ कालीबंगा। ब आहर। स गणेश्वर। द बैराट। उत्तर ब टेराकोटा से बनी बैल की आकृति आहर से मिली है। चरण 6 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर रस 2026। सवाल 1 चक्रकूप पद्धति रिंग वेल सिस्टम क्या थी और इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? 2 अंक 20 शब्द। जवाब, यह आहर से प्राप्त गंदे पानी के निकास की एक वैज्ञानिक पद्धति थी जिसमें जमीन के भीतर एक के ऊपर एक मिट्टी के घड़े रखकर शोषक कुआं बनाया जाता था। सवाल 2 बनास संस्कृति के अंतर्गत गिलूड और बालाथल की स्थापत्य कला में मूल अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 अंक 50 शब्द। जवाब, गिलूड में बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो बनास संस्कृति में दुर्लभ है। इसके विपरीत बालाथल में पत्थरों और कच्ची ईंटों से निर्मित 11 कमरों वाला एक विशाल भवन या दुर्गनुमा ढांचा प्राप्त हुआ है। गिलूड से पहिएदार खिलौना गाड़ी मिली है जबकि बालाथल से प्राचीन बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। चरण 7 अल्ट्रा रिविजन शीट आहर एट ए ग्लांस। नदी तंत्र आयर बेलचर नदी बनास बेसिन। प्रमुख खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953 ईस्वी योजक चिन्ह ग्रेटर देन आर। सी अग्रवाल 1954 ईस्वी योजक चिन्ह ग्रेटर देन एच।
डी सांकलिया 1961 ईस्वी। स्थानीय नाम व उपनाम धूलकोट, ताम्रवती नगरी, अघाटपुर। मकान निर्माण कीचड़ गारा, धूप में सूखी कच्ची ईंटें, नीले क्वार्ट्ज पत्थर। यूनिक पॉइंट, एक घर में 4 से 6 चूल्हे, संयुक्त परिवार, गोरे कोठे, अनाज कोठार, चक्रकूप, जल निकासी। मुख्य उद्योग तांबा गलाना, भट्टियां प्राप्त, मनके बनाना, छपाई, ठप्पे प्राप्त। विदेशी संबंध यूनानी देवता अपोलो वाली 6 मुद्राएं, ईरान जैसी बिना हत्थे की सुरही, जलपात्र। सहयोगी स्थल गिलूट, पक्की ईंटें, बालाथल, 11 कमरों का भवन, बुना कपड़ा, कुष्ठ रोग का कंकाल, ओजियाना, सफेद गाय व बैल। करंट अफेयर्स अपडेट, वर्तमान में इन स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने और डिजिटल मैपिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। चरण 1, टॉप 50 फैक्ट्स क्विक मेमोरी बूस्टर। आहर एक ताम्रपाषाणिक चालकलिथक ग्रामीण संस्कृति है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ रेत का टीला है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह प्राचीन काल का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मिले मृदभांडों को ब्लैक एंड रेड वेयर BRW कहा जाता है। बर्तनों को पकाने के लिए उल्टी बनाए इन्वर्टेड फायरिंग तकनीक प्रयुक्त होती थी। बनासियन बुल पुनर्तल टेराकोटा मृन्मय से निर्मित है। आहर वासी लोहे और घोड़े के उपयोग से प्रारंभिक काल में पूरी तरह अनभिज्ञ थे। यहाँ का मुख्य उद्योग तांबा साफ करना और उसके उपकरण बनाना था। 6 तांबे की मुद्राओं पर त्रिशूल और अपोलो अंकित हैं। मनके बनाने के लिए कीमती स्फटिक पत्थरों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण होता था। गिलूट से हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। बालाथल का कंकाल भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना जैविक साक्ष्य है। ओजियाना की खुदाई खारी नदी के किनारे 3 चरणों में हुई थी। आहर के लोग चावल की खेती से पूरी तरह परिचित थे। मृतकों को गहनों सहित दफनाने से पारलौकिक जीवन में उनके विश्वास का पता चलता है।